ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। 41 श्लोक का करना है आज। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज रिपीट। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजाह्येनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। ऑल राइट, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. Hare Krishna. Hare. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Okay. Thank you very much for reading translation. एक बारी थोड़ा सा सेटिंग द सीन करते हैं कि क्या सीन चल रहा है अभी, क्या कृष्णा डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन से टॉपिक के बारे में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, कौन बताएगा? इससे पहले अर्जुन ने एक सवाल पूछा था जिसके जवाब में कृष्ण ये सब बता रहे हैं। तो क्या सवाल पूछा था अर्जुन ने? कोई भी बता दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई थिंक आई प्रभु जी, इसमें अर्जुन ने ये पूछा था कि व्हाई पीपल डू सिंफुल एक्ट अनविलिंगली, तभी इतना जानने के बाद भी ऐसे कैसे कर लेते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। तो अर्जुन ने बोला था कि ऐसे काम में, गलत काम में, पाप में क्यों पड़ते हैं लोग, ऐसे जैसे कोई फोर्स उनको करवा रही हो काम। फिर कृष्ण ने जवाब में क्या बोला था, क्या है वो फोर्स? प्रभु जी, कृष्णा ने बोला था कि वो फोर्स लस्ट है, और जब आप मटेरियल सेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसा होता है। हाँ, काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुना समद्भवा। तो भगवान जवाब दे रहे हैं कि ये इट्स लस्ट ओनली ओ अर्जुना, जो के पैशन, मोड ऑफ पैशन के कांटेक्ट में आके ऐसा रूप ले लेती है। गुस्से का भी, रात मीन्स बहुत इंटेंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ एंगर, जैसे डिस्ट्रक्शन होती है अपनी भी दूसरों की, तो ऐसे व्राथ। तो कृष्ण ने जवाब दिया, लस्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है कि कैसे लस्ट, क्रोध, काम और क्रोध, इनसे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे लस्ट सिर्फ ग्रॉस लेवल पे ये नहीं है कि मेल फीमेल अट्रैक्शन के बारे में, यहाँ पे बहुत ब्रॉडर मीनिंग है इसका मीनिंग है कि ये कवरिंग जो हमें अपनी असली पहचान से सेपरेट कर देती है, जुदा कर देती है। तो हमें अपनी असली पहचान जो है वो पता नहीं लगती, और ये बहुत थिक कवरिंग होती है। किस में थी सबसे थिक कवरिंग? हमने डिस्कस किया था एक दो दिन पहले कल। हाँ, एम्ब्रियो का एग्जांपल याद है किसी को? कल डिस्कशन किया था।
हाँ जी प्रभु जी याद। तो वो एम्ब्रियो का एग्जांपल किसके लिए यूज हुआ था? एम्ब्रियो कवर्ड विद वूम्ब किसके लिए बताया गया था? किसकी कॉन्शियसनेस है वैसे? ट्री की प्रभु जी। हाँ, प्लांट्स की। जो प्लांट्स हैं और ट्रीज और प्लांट्स, उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा कवर्ड होती है, इतनी ज्यादा कवर्ड होती है कि वो बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं एंजॉय कर पाते। और फिर सेकंड एग्जांपल कौन सा दिया था? प्रभु जी मिरर का दिया था, which was compared with animal. हाँ, सेकंड वाज कंपेयर्ड विद एनिमल। कौन सा एग्जांपल था? कृष्ण ने कौन सा Mirror, एग्जांपल दिया था? dust, mirror covered by the dust. हाँ, मिरर कवर्ड बाय डस्ट को एग्जांपल जो था वो बर्ड्स और बीस्ट से रिलेशनशिप दिया था, ठीक है ना, उसके कनेक्शन में। तो उसमें क्या होता है, मिरर कवर्ड बाय जो डस्ट है वो आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे इजीली उतर जाएगी, आपको दिखने लग जाएगी अपनी से। तो वो जानवरों का है कि जानवरों की कॉन्शियसनेस में आपको पता है कि वो जीवित है, उनको दर्द होता है, उनको महसूस होता है, तो वो ऐसे। और फिर तीसरा एग्जाम्पल कौन सा दिया था? एक्चुअली तीसरा वाला सबसे पहले दिया था, फर्स्ट। प्रभु जी फायर एंड स्मोक। हाँ, फायर एंड स्मोक। फायर एंड स्मोक का एग्जाम्पल किसके लिए था? ह्यूमन बीइंग। हाँ, ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा था ना कि अच्छे से आप स्मोक को चैनलाइज करो ऐसे फायर को, तो बाहर आ जाती है, स्मोक मिनिमल हो जाएगी और फायर मैक्सिमम हो जाएगी। उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ में जो कवरिंग है हमारी ये क्या कहते हैं, हमारे को जो बिल्कुल एक तरीके से अपना इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रियलाइज नहीं करने दे रही, ऐसी जो कवरिंग है उसको बड़े इजीली ह्यूमन लाइफ में निकाला जा सकता है। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके तरीके से डिस्कशन हो रहा था, और उसमें अब कृष्णा नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं कि शुरू में ही ये इसको ग्रेट सिंबल ऑफ लस्ट, ये पाप का एक तरीके से सिंबल है, रिफ्लेक्शन है, क्या? लस्ट। इसको रेगुलेट करना चाहिए। कैसे? इंद्रियों को रेगुलेट करके, ठीक है ना। आज के समाज में एक्चुअली उल्टा हो रहा है, रेगुलेट करने की जगह यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां पे इंद्रियों को अगर आप रेगुलेट ना करो तो उसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है। जितना आप इंद्रियों को बिल्कुल अनरेगुलेटेड रखो उतने ज्यादा आजकल आप फेमस हो जाओगे। चाहे सोशल मीडिया ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आप। इनफैक्ट पूरा प्रोपेगेंडा ही मॉडर्न सोसाइटी का इसमें है। आप देखोगे ऐसी जो सेंसेस को अनरेगुलेट करने के लिए पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इतनी सारी बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स हैं, आप सोशल मीडिया लो उसमें ऐड हैं, आप रेगुलर मीडिया लो उसमें इतने सारे एडवर्टाइजमेंट हैं, और कई एडवर्टाइजमेंट तो कोई कनेक्शन नहीं है प्रोडक्ट से, लेकिन फिर भी लोगों की जो प्रोपेंसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए कई में तो ऐसा है कि चलो डायरेक्टली आपको अट्रैक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हाँ ये बड़ा टेस्टी चीज है, आप खाओ, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बहुत ब्यूटीफुल कार है, आप ये ले लो, इस तरीके से। लेकिन कईयों में तो बिल्कुल कोई कनेक्शन ही नहीं होता। जैसे एक ब्यूटीफुल सी लड़की आ रही है ओशन के अंदर से निकल के, और फिर वो आके बिकनी में क्यों दिखा रही है, और क्या है, बिनानी सीमेंट। अब सीमेंट का उससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हाँ भाई सीमेंट के साथ ये मिलेगा आपको फ्री। तो लोग जो है वो बिल्कुल मौका देख रहे हैं कि कैसे जो लोग सामने वाले लोग हैं उनको उनकी सेंसेस को और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्रीज हैं ये सब इसीलिए बनी हुई हैं कि कैसे अट्रैक्शन, सामने वाले को अट्रैक्ट किया जाए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, और वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारी जेब में पैसे आएंगे। लेकिन ये नहीं दिखाया गया, ये नहीं उनकी कोई कंसिडरेशन कि इससे क्या स्पिरिचुअल लेवल रहेगा सोसाइटी का, कैसे
ये जो ग्लैमराइज इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें जो ग्लैमराइज की जाती हैं, जिससे लगता है कि हाँ भाई ये सब करना चाहिए या ऐसे सब होना चाहिए, उससे कितनी लोगों की सेंसेस अनकंट्रोल हो रही हैं, और अनकंट्रोल सेंसेस की वजह से कितना लोग पाप करते हैं। लोगों को जो चाहिए ग्रीड के चक्कर में वो दूसरे को मार के ले लेते हैं, छोटी छोटी चीजें। और लस्टी डिजायर के चक्कर में कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, चाहे रेप ले लो, चाइल्ड अब्यूज ले लो, ये सब हो रहे हैं इतने हॉरिबल हॉरिबल तरीके से। लेकिन लोग कनेक्शन नहीं बिठा रहे कि क्या सोसाइटी में हम चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। और रादर देन छोटी एज से बच्चों को ये सिखाना कि कैसे कंट्रोल किया जाए अपनी प्रोपेंसिटीज को, सेंसेस को, डिजायर्स को, और रेगुलेट किया जाए अच्छे तरह से धार्मिक वे में, उल्टा सिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी। और एक्चुअली हम आग से खेल रहे हैं। हम माया को से डिस्टेंस बनाने की जगह होता ना शेर के मुंह में हाथ डालना, हम ऐसे चीज को इनवाइट कर रहे हैं जिससे एक्चुअली हमारी आने वाली जनरेशन को तो प्रॉब्लम होगी, आज की जनरेशन को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे क्राइम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवद गीता वो पहले से ही ट्रेन करती है हर एक व्यक्ति को कि शुरू से ही इन चीजों को आप कंट्रोल में रखो, रेगुलेट रखो, और धार्मिक तरीके से इनको फुलफिल करो, ताकि ये इस हद तक ना जाए कि किसी को भी इसकी वजह से नुकसान हो। तो ये भगवद गीता को फॉलो करेंगे जो वो ये सब चीजों में सीख सकते हैं कि कैसे इनको रेगुलेट किया जाए। तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। But the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge for self-realization and specific knowledge of the self. जनाना ऐसे बोलते हैं ना अथवा ज्ञान ज्ञान okay sorry ज्ञान refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words knowledge that the spirit soul is not the body. Vigyan refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the supreme soul. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam 2.9.3. हाँ, यहाँ पे रुकते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बताया है पर्पट में? ये बताया गया कि भगवान यहाँ पे क्या अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं कि अपनी सेंसेस को शुरू से ही कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये जो है ये दुश्मन है हमारा, ग्रेटेस्ट सिंफुल एनिमी, बहुत बड़ा दुश्मन है। देखो एक तो ये दुश्मन होता है कि सामने वाला आपको पता है भाई दुश्मन है, ठीक है, युद्ध भूमि में वहां पे आपको पता है कि सामने वाले से बच के रहना है, वो दुश्मन है, वो कहीं भी अटैक कर सकता है, तो आप केयरफुल रहोगे, अपने गन, मशीन गन वगैरह सब रेडी रख के रखोगे। लेकिन कई बार क्या होगा, आपको पता नहीं होगा कि सामने वाला दुश्मन है, जैसे टेररिस्ट के टाइम पे होता है। अब टेररिस्ट कहीं पे भी नॉर्मल लोगों की तरह हो सकते हैं, अब पता थोड़ी उन्होंने अपनी कपड़ों के अंदर बम लगाया हुआ है और फिर वो कहीं पे भी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये टेररिस्ट से डील करना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखते हो सारी कंट्रीज ये आ रही हैं कि अगेंस्ट टेररिज्म, क्योंकि इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। और एक्चुअली ये जो प्रोपेंसिटीज हमारे बताई गई हैं यहाँ पे, भगवान बता रहे हैं कि ये जो लस्ट है ये कहाँ पे होती है, ये रिसाइड कहाँ पे करती है? क्या बताया था पिछले सेक्शन में, कहाँ पे रिसाइड? व्हाट आर द सिटिंग प्लेसेस ऑफ दिस लस्ट? प्रभु जी इंटेलिजेंस एंड ओके, इंटेलिजेंस। नीलू माता जी आपने एक बता दिया इंटेलिजेंस। ओके, बाकी बताओ, बाकी लोग। माइंड प्रभु जी, माइंड very good, एंड mind. सेंसेस। एंड सेंसेस, एक्सीलेंट। तो ये 3 जगह बताई हैं जहां पे ये रिसाइड करती है, शरण लेती है, और हमें पता नहीं लगता। ये जैसे टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट का पता नहीं लगता कि ये टेररिस्ट है या अपना दोस्त है। वो दोस्त बनता है लेकिन पीछे से छोरा घोप देता है,
तो उसी तरीके से इसका भी पता नहीं लगता कि ये कब कहाँ कैसे निकल आती है, और कैसे हमें गुस्सा आ जाता है यूं, हमें पता नहीं लगता कि हमें गुस्सा आ गया, और उसकी वजह से कई बार हम गलत चीजें कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये गुस्सा जो है ये क्यों आया, क्योंकि लस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हुई, तो तब आता है गुस्सा। जैसे लस्ट इन द सेंस कि जो भी हमारी फॉल्स ईगो की डिजायर है, फॉल्स ईगो जब भगवान से अलग होके डिजायर करती है कुछ करने के लिए, तो उसको लस्ट कहते हैं। जैसे हमें सबको क्या चाहिए, प्राइड, प्रतिष्ठा चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर कोई हमें लगता है कि हम वो इंसल्ट कर रहा है तो क्या होता है, फिर गुस्सा आ जाता है। तो ये गुस्सा जो है ये फॉल्स ईगो की वजह से आता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ये शरीर है। जो व्यक्ति ये नहीं सोचता, जो इसमें बहुत ज्यादा इस कॉन्शियसनेस में एडवांस होता है, वो फिर उनको इतना गुस्सा नहीं आता। वो गुस्से को यूज करते हैं भगवान की सेवा में। जैसे हनुमान जी के एग्जाम्पल हमने लिया, हनुमान जी जो है उन्होंने गुस्से में आके पूरी लंका को आग लगा दी थी, लेकिन गुस्से को यूज किया भगवान की सेवा में। ऐसा नहीं कि गुस्से के चक्कर में पूरा ही भूल ही गए, वो जाके सीता जी के लिए अशोक वाटिका में भी आग लगा दी, हर जगह लगा दी, चलो जी, नहीं ऐसे नहीं। उसको यूज किया चैनलाइज करके सही तरीके से। जैसे अर्जुन गुस्सा हुआ तो उसने सामने वाली पार्टी को मारा, ऐसे नहीं कि अपने लोगों को ही मार दिया ना, गुस्से को यूज करा चैनलाइज करके जो कृष्णा की सेवा है उसमें करने। तो आप देखो कई बार बड़े बड़े सेंट्स, सेजेस, ऋषिज, वो भी कभी कभार गुस्से को यूज करते हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में अल्टीमेटली यूज होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसको शुरू में ही कर्व करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट सेल्फुल एनिमी, दुश्मन है हमारा एक्चुअली, और ये डिस्ट्रॉय करता है अर्ज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ सेल्फ। ये जो आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, इसकी तरफ हमें बढ़ने नहीं देता। तो ये जो नॉलेज है ये दो प्रकार के होते हैं, एक थियोरेटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। तो जो ज्ञान है, शास्त्रों में जब ज्ञान बताया जाता है उसको थियोरेटिकल नॉलेज कहते हैं। विज्ञान मतलब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है ज्ञान रेफर्स टू नॉलेज ऑफ सेल्फ एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन सेल्फ। मतलब कि स्पिरिचुअल और मैटर के बीच में जो डिफरेंस है वो सही असली ज्ञान है, ठीक है ना। और विज्ञान क्या है कि जो स्पिरिट सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में उसको क्या करना चाहिए, भगवान से उसका रिलेशनशिप क्या है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे उसको अप्लाई करना है, वो हो गया विज्ञान। कि हमारी भगवान से जो रिलेशनशिप है उसको कैसे उसमें कैसे एक्ट करना है हमें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो रहा है। तो ये अगर हमें पता रहेगा, ज्ञान नॉलेज होगी और विज्ञान पता रहेगा, तो लस्ट को कर्व करना इजी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा इजी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लस्ट हमें यूज करेगी एज अ टूल, और जब वो यूज करती है तो फिर वो हमारी बॉडी से ही हमारा ही नुकसान हो जाता है, हमारे थ्रू ही हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे कई बार ये होता है ना, किसी सामने वाली कंट्री है, उसके अंदर किसी को एक उसकी जो एंटेगनिस्टिक कंट्री है, मान लो जैसे दो कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में युद्ध चलता है, लड़ाई होती है, तो एक कंट्री क्या करती है, वो सामने वाली कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने लग जाती है जो उसी कंट्री के हैं, लेकिन वो उस कंट्री के एंटी हो जाते हैं, एंटी नेशनल, है कि नहीं। तो ये जो प्रोपेंसिटी है यही लस्ट की। लस्ट क्या करती है, हमारे शरीर को यूज करके, हमारी एनर्जी रिसोर्सेज यूज करके हमारे अगेंस्ट हो जाती है, और फिर बाद में आता है पता है, अरे ये नहीं करना चाहिए था। तो ये प्रोपेंसिटी जो है ये चली जाएगी जब हमें ज्ञान होगा, पूरा नॉलेज होगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हमें कैसे, उस कनेक्शन में हमें कैसे एक्ट करना है। तो ये सब जो है प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये ऐसे नहीं कि भगवत गीता बस थ्योरेटिकल है, उसको बस दो बारी, सुबह एक बारी अगरबत्ती कर दो, रात को एक बारी अगरबत्ती कर दो, बुक को कभी खोलना नहीं है, लाल कपड़े में ढक के रखना है, पढ़ना नहीं है, ये ऐसा नहीं है भगवत गीता।
या फिर चले गए किसी सत्संग में, वहां थोड़ी देर सो के आ गए, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, हाँ भाई सो, या फिर वहां जाके अपनी गप्पे चल रही हैं, हाँ भाई दाल चावल चढ़ा दिए तूने, नहीं चढ़ाए, हाँ चढ़ा दी मैंने, चढ़ा दिए, सुबह ही चढ़ा दिए, उतार भी नहीं थे, फिर सुबह चढ़ा के आ गई। तो यही चल रहा है बात है। तो ये ऐसे सत्संग से नहीं होता है। ऐसे भगवत गीता मीन्स उसको प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे, हमारे को एक्चुअली फुलफिलमेंट अंदर से मिलेगी, तो नेचुरली पता लग जाएगा कि ये तो बड़ा प्रैक्टिकल चीज है, ये तो हेल्प हो रही है मेरे को, जो लिखा है इसमें वैसी मुझे फीलिंग आ रही है अपनी लाइफ में। तो अगर हम भगवत गीता को अच्छे से फॉलो करेंगे तो हमारी अंदर हमें चेंजेस मिलेंगे। हमारे को अंदर से मिलेगा कि हमारी प्रोपेंसिटी जो ग्रीड की है वो ट्रांसफॉर्म होगी जेनरोसिटी में। हमारी जो फीलिंग ऑफ लस्ट है वो चेंज होगी लव में। हमारी जो फीलिंग है प्राइड की वो चेंज होगी ह्यूमिलिटी में। जो हमारी प्रोपेंसिटी है लोगों को एक्सप्लॉइट करने की, वो प्रोपेंसिटी हमारी चेंज होगी लोगों को सर्व करने के लिए। जो हमारी प्रोपेंसिटी है कि लोगों से कोई ना कोई हमारे को फायदा निकालना है, एक्सप्लॉइट, वो हमारा प्रोपेंसिटी चेंज होगा लोगों को देने के लिए। तो ये सारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज है हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि हाँ हम सही मायने में भगवत गीता को फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये चेंजेस नहीं आ रहे हमारे अंदर, तो या तो हमारा प्रोसेस गलत है या सही प्रोसेस है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो हमारे को इसलिए गाइडेंस चाहिए, हमारे को ये इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। हमें देखना है अपनी लाइफ में कि ये चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे पॉजिटिवली, और कैसे उनको लिया जाए। 9th चैप्टर में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कैसे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष, मतलब ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है, ऐसे सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। उसके बिगिनिंग में ही कहते हैं भगवान। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली हमें अपनी लाइफ में इसके इफेक्ट्स पता लगेंगे। ओके, आगे चलते हैं। मैं ये संस्कृत पढ़ देता हूँ, फिर आप फिर आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहान गदितम मया। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन इसकी? कंटिन्यू करो। हाँ, आप कंटिन्यू करो। The knowledge of the self and the supreme self is very confidential and mysterious, but such knowledge and specific realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna conscious and act accordingly. Lust is only the perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. Nonetheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service. So, from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness, devotional service of the Lord, and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of human life. Hare Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि जो प्रोपेंसिटी है ये, उसको ट्रांसफॉर्म करना बड़ा इजी हो जाता है अगर बचपन से शुरू किया जाए, अर्ली एज में। तो अर्ली एज कौन सी एज होनी चाहिए फिर? कितने साल की उम्र होनी चाहिए जब स्टार्ट करनी चाहिए नॉलेज? कौन बताएगा यहाँ? मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन है? 18 साल का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, 50? क्या है मिनिमम?
Right from the birth, I think. Right from the birth. Okay. Any other answer? 5 years, Prabhuji. Comma 5 years. 5. Okay. Or any other answer? प्रभु जी पहले जैसे होता था ना गर्भाधान संस्कार होता था, तो इवन लाइक बिफोर गर्भधारण करने से पहले ही वो संस्कार स्टार्ट कर देते थे. Excellent. Thank you. This is the right answer. पहले कंसीव करने से पहले तब से शुरू होना चाहिए. अगर उससे पहले से स्टार्ट होंगे और फिर उसी हिसाब से उसी कॉन्शियसनेस में उस प्लानिंग से कंसेप्शन होगा, और कंसेप्शन के बाद थ्रू आउट प्रेगनेंसी और बर्थ, आफ्टर बर्थ, इन सब दौरान ट्रेनिंग जो है वो चाहिए पेरेंट्स की और बच्चे की. तो जिस तरीके की पेरेंट्स की कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही बच्चों के अंदर कॉन्शियसनेस जाएगी. और अगर ऐसा कोई फॉर्चुनेट व्यक्ति है जो इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो वो जो है उसकी जो लस्ट है वो लव के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की प्रोपेंसिटी की चांसेस बहुत ज्यादा है. और जो ऐसा नहीं करता उसके चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कह रहे हैं कि अगर आप लेट बिगिनर भी क्यों ना हो, तो हम यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है अभी ऑडियंस में, हम में से कई लोग, ज्यादातर लोग होंगे लेट बिगिनर. कोई बर्थ पे हो सकता है किसी ने स्टार्ट कर लिया फॉर्चुनेट, और किसी ने बर्थ के बाद स्टार्ट कर लिया हो, किसी ने 10, 15, 20 साल के बाद स्टार्ट किया हो. लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन ऐसी है जिसने लेटर लाइफ में स्टार्ट की, और इसलिए टाइम हमारे पास बहुत कम है. जैसे होता है ना कि पूरे साल आपने एग्जाम की प्रिपरेशन करी, तो आप ठीक है एग्जाम से पहले आप रह सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो. लेकिन अगर आपने सीरियसली नहीं करी, तो आखिरी के जो दिन होते हैं एग्जाम के, उसमें और सीरियस स्टडी चाहिए होती है. भाई 10 दिन बचे, पूरे साल पढ़ाई की नहीं तूने, तो अब 10 दिन तो कर ले ढंग से, है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ ठीक है 10 दिन में अच्छे से करो. उसी तरह से हमारा एग्जाम कब आ जाएगा हमें पता नहीं है. लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड who will complete the sentence? Death Life is the exam. Death is the examination. Yes, perfect. So life is preparation and death is examination. तो पता नहीं, ये सरप्राइज टेस्ट वाला एग्जामिनेशन है, इसमें बताया नहीं जाएगा कब है टेस्ट, कभी भी आ सकता है. क्या हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? ये प्रिपरेशन बहुत जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि हमारी एज क्या है. यंग एज में भी आजकल डेथ का पता नहीं होता. कई यंग एज में आ रही है आजकल, और ओल्ड में एज में तो नेचुरली यू आर क्लोज. तो इसलिए ईच वन ऑफ अस हैज टू बी वेरी इंट्रोस्पेक्टिव. हमें अपनी लाइफ में एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि क्या हम हर रोज कुछ टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में. क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा, इन्वेस्ट करेंगे बाकी चीजें, तो वो तो यहीं पे रह जाएंगे ना. अभी भी हमारी प्रोपेंसिटी यही है कि कैसे हम पैसा बना लें, कैसे हम ये चीज कर लें, वो चीज कर लें. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ कोई प्रोपेंसिटी ज्यादा गई नहीं. भगवत गीता देखते हैं मगर ऐसा नहीं लगता कि देख के चलो पढ़ लेते हैं फटाफट 18 के 18 चैप्टर. ऐसी प्रोपेंसिटी नहीं आती है. या हमको लगता नहीं है कि स्पिरिचुअल टॉक्स में हम ज्यादा टाइम स्पेंड करें. तो ये अगर किसी की प्रोपेंसिटी होती है कि उसको हाँ इंटरेस्ट आ गया, उसको जिज्ञासा आ गई है, क्यूरियोसिटी आ गई है कि हाँ भी मुझे स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेना है, देखना है, और वो लेक्चर्स अटेंड करता है या करती है, या बुक पढ़ते हैं भगवत गीता और उसको एनालाइज करते हैं, तो वो बड़ा फॉर्चुनेट व्यक्ति है. उसको भगवान से थैंक यू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको मैक्सिमाइज करें. अपने लाइफ को ऐसे बैलेंस करना चाहिए कि मटेरियल लाइफ में जो चीजें चल रही हैं वो तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें. हम कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें स्पिरिचुअल लाइफ में लेनी चाहिए जिससे हमारा एडवांसमेंट हो. तो अगर हम कनेक्टेड रहते हैं तो बड़े सारे मौके मिलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है हमारी लाइफ में जो हम ले सकते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लेते हैं भगवान की सेवा के लिए. और जब लेते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है उससे.
तो इसलिए चाहे किसी ने लेट भी शुरू किया हो, उसको ये समझना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अभी मेरे 2 हफ्ते बचे हैं, अब मुझे सीरियसली करना है, या मेरा 1 हफ्ता बचा है, अब मुझे सीरियसली करना है। तो आज अब हमें सीरियसली इसको लेना है। जितना हम सीरियसली इसको आज लेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि कृष्णा भी बताएंगे आगे भगवत गीता में। अर्जुन जब पूछेगा, कृष्णा बताएंगे कि क्या होता है अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करो लेकिन पूरी तरीके से आप अचीव ना कर पाओ परफेक्शन। कई बार डाउट आ सकता है कि हाँ भाई हम कर तो रहे हैं भगवत गीता, लेकिन अभी हम पूरे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पा रहे, क्या होगा? तो कृष्णा बताएंगे क्या होगा। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कृष्णा ये अश्योर करते हैं कि जो शुरुआत ऑलरेडी 2nd चैप्टर में उन्होंने कर दिया, एश्योरेंस दे दिया है कि देयर इज नो लॉस ऑन डिमिनिशन इन दिस पाथ, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। और अगर आप इसमें थोड़ा भी आगे बढ़ोगे तो ये आपको बड़े से बड़े डेंजर से बचा सकती है। इट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ फियर्स। तो इसलिए हमारे को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ। बाकी चीजों को अगर आपको कहीं ये होता कि हाँ भाई आप अटेंड करो 1 घंटे के लिए और आपको $50,000 मिलेंगे 1 घंटे के लिए, तो कोई आप में से है जो मिस करता $50,000 1 घंटे के लिए अटेंड करने के मिल रहे हैं, सिर्फ बैठना है वहां पे सुनना है? कोई भी नहीं मिस करता, राइट? लेकिन यहाँ पे भगवत गीता की नॉलेज जो कई गुना ज्यादा वैल्यूएबल है, $50,000 कुछ भी नहीं है। $50,000 तो आपके साथ जाएंगे नहीं मृत्यु के बाद, लेकिन भगवत गीता की नॉलेज अगर बैठ गई दिमाग में तो ये जाएगी, जन्मों जन्मांतर तक रहेगी, और हो सकता है आपको जन्म ही ना लेना पड़े अगर ये ठीक तरीके से बैठ गई तो वो परफेक्ट लाइफ हो जाएगी आपकी। फिर आप सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होगे खुश। वैकुंठा, वैकुंठा मीन्स यहाँ पे कोई दुख नहीं होता। गाना याद है? कोई कुंठा नहीं होती वैकुंठा। थैंक यू। वो गाना कौन सुनाएगा? वो गाना जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। तो ये जो प्यार ही प्यार एक्चुअली ये कृष्ण प्रेम है। ये प्यार ही प्यार क्या है? ये कृष्ण प्रेम है, और ये वहां पे है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमारे को फिर ऐसी जगह रहने की जरूरत क्या है जहाँ पे गम है, आंसू है? तो इसलिए यहाँ से जाने के लिए अरेंजमेंट करना है। तो लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। और जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं वो ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्यूचर में ही जीते हैं कि हम मरने के बाद ही हम करेंगे, नहीं, वो अपनी लाइफ को भी बड़ी खुशी से बिताते हैं। भगवत गीता की नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी एप्लीकेशन है इसकी। ये नहीं कि सिर्फ बाद में ही आएगी इसकी, नहीं, लाइफ परफेक्ट तरीके से जियो और मृत्यु के बाद भी परफेक्ट डेस्टिनेशन मिलेगी। ये है भगवत गीता का ऑफर, फ्री। कोई एक के साथ एक फ्री, और कोई जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। देखो ये सारे जो चीजें हैं ये अप्लाई होती है भगवत गीता के फॉलो करने में। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं। ओके, तो किसी का क्वेश्चन? आपने जो एग्जाम वाली बात बताई थी ना, उसमें एक लेक्चर में आपने शेयर किया था, मैंने सुना था कि भगवत गीता का क्या है, जैसे हम नॉर्मली कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो हमें सिलेबस नहीं इतना पता होता। मतलब हमारे पास सिलेबस होता है पर शॉर्ट नहीं होता कि इसी में से आएगा। बट व्हेन वी रीड भगवत गीता और भागवतम, देन वो जो फाइनल एग्जाम होता है उसका सिलेबस भी हमें अच्छे से पता होता है, एंड वी नो कि यही आएगा। सो क्वेश्चन आंसर्स आर ऑलवेज लाइक आपको पता होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस, वेरी नाइस। नहीं, एक्चुअली सिलेबस नहीं, यहाँ पे तो आपको पेपर लीक होके आ गया आपके पास, पेपर लीक करवा लिया। क्या है पेपर में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये लास्ट मोमेंट में हमारे को याद रहा, अगर हमने उस ब्लैंक में ये फिल कर दिया, जो हमारा माइंड है उसके अंदर ब्लैंक्स हो गए, उस ब्लैंक में अगर ये फिल हो गया तो नेक्स्ट लाइफ इन वैकुंठा। देखो कितना इजी प्रोसेस, फर्रे वर्रे सब बनाने की जरूरत नहीं है, पेपर लीक हो चुका है यहाँ पे, दे दिया हमारे को, तो इतना इजी है। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम फालतू की चीजों में लगे हुए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो देखना चाहेगा कोई यहाँ पे वीडियो?
एनीबॉडी? जी प्रभु। देखना चाहेगा कोई? ओके, so let's see. ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? All right. On this day, it's the 21-year-old Khan's turn to perform the most dangerous stunt of all, called Sawat D, where the arm is inserted, then quickly pulled from the open mouth, tapping down on the jaw to make the croc snap. Khan pulls a 9-foot Siamese croc from the water. Siamese crocodiles in particular are pretty feisty animals. They're much more aggressive than an American alligator. And that's not all. This crocodile has only been trained for simpler stunts. It's the first time the reptile has performed Sawat D on stage. จระเข้ตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวอื่นเราทำการฝึกอย่างเคร่งครัด Fearlessly, Khan nudges underneath his wide-open mouth and taps his head. He shakes his arm, preparing the audience for the dicey encounter. เขาเล่นมาจนถึงฉากที่เขาต้องแสดงต้องเอามือเข้าไปในปากจระเข้แล้วดึงมือออกให้มันงับ Head trainer Mr. Som watches as Khan carefully tests the croc one final time, tapping hard on his snout. It's Khan's 4th performance of the day, and he's ready for his big finale. But this is not part of the act. The bone-crushing impact is only one horrifying problem. The angry croc immediately performs his own stunt. A death roll. In the wild, crocodiles use the death spin to rip off a limb or body part of a prey and to kill. Unscripted. हरे कृष्णा। तो आवाज आ रही थी? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी। तो ये कर रहे हैं हम अपनी लाइफ के साथ। हम जानबूझ के अपना हाथ मगरमच्छ के हाथ में मुंह में डाल रहे हैं, और हम दिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि देखो कुछ नहीं होगा मुझे, बाकियों को हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच सकता हूँ मृत्यु से, मैं सक्सेसफुल लाइफ जी के दिखाऊंगा, मेरे पास इतना होगा, है कि नहीं? और इस चक्कर में क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे उसका हाथ चला गया, उस तरह हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। अतुल वो ट्रेंड था तो भी देख लो। मैं वही सोच रही थी प्रभु जी की खुद ही मतलब कितना रिलेट करते कि खुद ही हम पूरी लाइफ टाइम ट्रेन करते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, और ट्रेन कर करके खुद ही जैसे वो खुद ही फंस गया। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रोकोडाइल के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, जितना हम भगवान से दूर जा रहे हैं उतना, और जितना भगवान के पास आ रहे हैं उतने सेफ है हम, कोई हमारे को दिक्कत नहीं। देखो बाकी चीजों में जब भी हम एंगेज होंगे तो डर रहेगा, फियर रहेगा, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो निडर है, फियरलेस, उसको कोई फियर नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज से 5 साल का बच्चा था, 5 साल का था, उसके पिताजी राक्षसों के भी राक्षस थे, वो इतने ज्यादा खतरनाक थे और वो पूरा मारने की कोशिश कर रहे थे प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद फियरलेस है, उसको कभी डर ही नहीं लगा, क्योंकि वो भगवान के इतने करीब था, उसको स्मरण था भगवान का, पूरा ध्यान रखता, वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस था हर वक्त। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये इतना प्रैक्टिकली रेलेवेंट है कि एक 5 साल का बच्चा भी परफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमारे को अपनी लाइफ में इसको यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए भगवद गीता का, हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे मगरमच्छ के हाथ में मुंह में उसका तो हाथ गया था, हमारी तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। ऑल राइट, तो विल स्टॉप हियर। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है फाइनल?
ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम नेक्स्ट कल मिलेंगे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे